मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 66वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले 4 अंकों से मेरी आपके साथ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार के कुछ कार्यों, सकारात्मक निर्णयों के कारण जो धीरे धीरे परिवर्तन हम सबके जीवन में ग्रामीण क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आते नज़र आ रहे हैं, होते जा रहे हैं और इसका जो लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है, इसकी चर्चा हुई थी। और पिछले चौथे अंक में मैंने क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, ग्रामीण क्षेत्रों में, हर जिले में बढ़ती आर्थिक गतिविधियां, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट जैसी और वह बड़े बड़े शहरों में जो औद्योगिक विकास और गतिविधियां बढ़ी हैं, जिस कारण देशी विदेशी उद्योगपति बहुत बड़ी मात्रा में, खास तौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो बीमारी राज्य की श्रेणी में आता था, उसमें इन्वेस्ट करने आ रहे हैं और अपनी औद्योगिक इकाइयां खड़ी कर रहे हैं। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र में जो कुशल अकुशल मजदूर हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या आप सब देख रहे होंगे पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार, चाहे नोएडा हो, गुड़गांव हो, पहाड़ी क्षेत्र में बद्दी हो, जम्मू हो, बुलंदशहर हो, दिल्ली हो, जाकर अपना रोजगार करने का काम करते जा रहे हैं और सामूहिक रूप से आते हैं गांव से। हर गांव से 10, 20, 50 लोग, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां के 10, 20, 50, 100 लोग क्षेत्र के, जहां आर्थिक गतिविधियां तेज़ी से विकसित हो रही हैं, चल रही हैं, वहां जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता ये 10 वर्ष से हुआ है, ये आर्थिक गतिविधियां पहले भी धीरे धीरे चला करती थी। इस कारण लोगों का आना जाना शुरू हो गया था, लेकिन जो जितनी मात्रा में पिछले 10 वर्षों में इन कुशल अकुशल मजदूरों की आवश्यकता इस भारतवर्ष में पड़ी है, वह एक अकल्पनीय है। और इसी कुशल अकुशल मजदूरों के कारण विदेशों से भी बहुत से उद्योग धंधे वहाँ के उद्योगपति भारत में लगाने में, यहाँ के सस्ते श्रम की वजह से अपने लिए लाभप्रद समझ रहे हैं। मेरा विषय ये नहीं, मेरा विषय ये, इस कारण ग्रामीण क्षेत्र में कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, जिनकी ओर हमारा ध्यान नहीं रहा। मित्रों, जो गांव में जातिगत वैमनस्यता, छुआछूत और भी अन्य विभेद रहते थे, लेकिन वह चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे जाटव का बेटा हो, चाहे ठाकुर का बेटा हो, चाहे यादव का हो, या चाहे अन्य वर्ग का हो, वह अगर गरीब है तो उन्होंने सामूहिक रूप से पलायन करके और अपने लिए रोजगार व अपनी गरीबी दूर करने का माध्यम इन औद्योगिक केंद्रों पर जाकर बनाने का काम किया। चूँकि ये गांव से इकट्ठे गए, मित्रता के भाव से गए, और इन लोगों ने एक कमरा भी वहाँ इकट्ठा लिया। ज़्यादा सामान भी नहीं ले गए, बर्तन भी मैंने देखा एक जोड़ी लिए या वहीं कर लिए, बिस्तर भी ऐसे ही हैं। किसी की रात की ड्यूटी है, किसी की शाम की ड्यूटी है। वहाँ जाके इनके सारे जातिगत, सारी छुआछूत, सारे भेदभाव खत्म धीरे धीरे होते चले गए, क्योंकि एक बर्तन है, वहीं खाना बनाया, पंडित जी ने बनाया। सुबह की पाली में शाम को 3 बजे कौन आया ड्यूटी से, बच्चा खुच्चा खाया, सो गया बिस्तर पर। रात में कौन आया, ये सब ध्यान न देकर केवल अपना काम चलाने का काम, एक कमरे में 4-4, 5-5, 6-6 लोग रहने का काम करते आ रहे हैं। आप सब देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, ये हर गांव में हो रहा है। और जाने अनजाने
इन आर्थिक गतिविधियां में शामिल होने के कारण हम सब ने देखा है अपने आसपास गांव में कि कैसा छुआछूत और आर्थिक विषमता दूर होने के कारण इनमें जातिगत विषमताओं में भी काफ़ी कमी आई है। ये हम सब महसूस करते हैं। त्योहारों पर सबका संग आना होता है, वहाँ से सामूहिक गाड़ियाँ करते हैं, क्योंकि ये इनकी मजबूरी जो पहले बन गई थी कि कम खर्चे में ज़्यादा अपना काम चल जाए और पैसे की बचत हो जाए। और वह आवश्यकता ऐसी हो गई कि धीरे धीरे उनके सारे भेदभाव खत्म होते गए। एक बर्तन में खाना, एक बिस्तर में सोना, एक कमरे में रहना और एक फैक्ट्री में अपने उन्नति के साधन करते हुए धीरे धीरे हम सब ने देखा कि हमारे गांव में कैसे समृद्धि इन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूरी का काम करना, वेल्डिंग का काम करना या कोई भी उद्योग धंधा। बहुत से लोगों ने वहाँ जाके कुछ ठेले वगैरह लगा लिए, छोले के, चाट के, और बहुत से लोगों ने कुछ और काम धंधा करके, कुछ नहीं तो अन्य धंधे अपने वहाँ बनाए और वह सब अपना पैसा जो बचा वो गांव में भेजा, उससे कि उनकी खेती भी अच्छी हुई। खेती में समय से लगने के लिए एक भाई यहाँ रह गया था और 2 भाई बाहर चले गए थे। बच्चियाँ भी, महिलाएं भी बहुत सी जाकर बाहर काम कर रही थी, मेडिकल लाइन हो चाहे कुछ हो, ऐसी फैक्ट्री में पैकिंग वगैरह के और गारमेंट्स वगैरह के 3-3, 4-4, 5-5 जो आर्थिक रूप से गांव में बड़ी विपन्नता की स्थिति में रह रहे थे, खेती से कुछ बच नहीं रहा था। ऐसे परिवार जब बाहर गए और उन्होंने वहाँ ये सब काम सामूहिक रूप से अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे होकर गए, उन्होंने शुरू किया, चाहे वो भट्टों पे काम किया और एक आर्थिक रूप से वो सबल होकर गांव लौटे। उन्होंने अपना मकान बनवाया, कूलर लगवाए, आप सबने देखा हो, वाहन, गाड़ी, शादी विवाह सब करके लोग आश्चर्य देखते हैं कि अरे भाई ये तो 6 महीने साल भर गए और इन्होंने अपना सब कर्जा भी पाट दिया। और उनकी देखा दुनी अन्य लोग, अन्य समाज के भी, जो उच्च वर्ग के तथाकथित समाज के बच्चे जो पहले झिझकते थे, वह भी बड़ी मात्रा में बाहर जाकर इन्हीं लोगों के साथ रहने लगे। ये एक जो जाने अनजाने ग्रामीण क्षेत्र में जो बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन, बड़े बड़े नेता जो काम नहीं कर पाए, वह इस देश की आर्थिक उन्नति ने विगत 10 वर्षों में जो हुई है उसने ये करके दिखाया है। मित्रों, कई परिवर्तन आप सबने इन कारणों से महसूस किए होंगे कि बाहर से ये जो बच्चे लौटते हैं, इनमें कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि सर्व जातीय विवाह भी वहाँ रहते हुए, काम करते हुए आपस में संबंध हो गए और राजी से माता पिताओं ने भी अपने समझौते के आधार पर इन संबंधों को अपनी सहमति प्रदान की और ये भी एक विवाह संबंध भी अंतर्राज्यीय, अंतर्जातीय होना शुरू हो गए तब से गांव में। और जो इन मजदूरों की, इन कामगारों की इतनी बड़ी शक्ति है कि उनके पास समय कम होता है। ये जब अपने गांव आते हैं तो जो पहले ट्रेनों से जाते थे भूसे की तरह भरकर परेशानी उठाते हुए, अब इनके पास पैसा होने के कारण, सुख सुविधाओं में कुछ रहने के कारण यह लोग भी अपने समय की कीमत जानने लगे हैं और ये चाहते हैं कि हम अपने गांव से ही हमको सवारी मिले, 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा हमको ना चलना पड़े। और इसी शक्ति को भांपते हुए आप सबने देखा होगा कैसे पूरे उत्तर भारत के हर शहर, हर कस्बे से, हर जगह ऐसे औद्योगिक केंद्र जहाँ वहाँ के लिए डबल डेकर AC बसें चलने लगी हैं। मित्रों, हमारे बरेली आज से यहाँ से 80, 100, 150 रुपये में रिजर्वेशन के दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन ये कामगार वर्ग ट्रेनों से न जाकर ये 400 रुपये देता है और सीधे AC बस में बैठकर ये दिल्ली या अन्य जगह, चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर, जम्मू, बहुत बहुत बड़ी दूर ये बसें चलती हैं, इनमें जाना पसंद करता है। ये जो परिवर्तन हम सब ने देखा है, ये महसूस करना चाहिए हमको। छोटे छोटे गांव हैं, उनमें कैसे समृद्धि के लक्षण नज़र आ रहे हैं, कैसे उनकी खेती व्यवस्था अच्छी हो रही है, कैसे उनके मकान अच्छे हो गए। ये सब चीज़ें जब हम देखेंगे, महसूस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आज इन विगत 10-15 वर्षों में धीरे धीरे बहुत सी सकारात्मक चीज़ें हम सबके बीच आई हैं। मित्रों, आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं इस विषय को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने जो जातिगत गणना करने का निर्णय लेने का कुछ मन बनाया है,
और उसके क्या परिणाम होंगे और इससे सामाजिक जीवन में ग्रामीण क्षेत्र में क्या उथल पुथल होगी, इन सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा। और सदा की भांति आपसे निवेदन है कि यदि आपकी बात आपके साथ यूट्यूब चैनल राकेश मोहन त्यागी पर ये जो अंक प्रसारित होते हैं ये आप पूरा सुनकर इनको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब भी करें और कल प्रसारित होने वाले अंक को भी सुनें। मित्रों, एक निवेदन मैं करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो सकारात्मक बदलाव गांव में आए हैं और कुछ कमियां भी शेष हैं, उन कमियों के बारे में भी चर्चा करें। अपने कमेंट्स के माध्यम से इन बारे में मुझे अपनी राय से जरूर अवगत कराएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।